₹1.97 पेट्रोल कम किया, आपको एहसान मानना चाहिए। पेट्रोल इनका मेन बिजनेस है, कोई इंसान नहीं है, एहसान नहीं है चोरों डाकुओं का। फॉर्म 47 की हुकूमत का खरगोश की चाल पे इन्होंने महंगा किया, कचरे की चाल पे ये सस्ता करने की कोशिश करते हैं। हम पूछते हैं क्यों 150 रुपए से ₹1 ऊपर पेट्रोल का रेट नहीं होना चाहिए। की आजादी की कॉल जो है वो अचक जई साहब ने देनी है, इसको किस तरह देखते हैं? देखते मुझे लगता है कि क़यामत तक वो कॉल नहीं देंगे, आप क्या कहते हैं? ये सारा एक ड्रामा है, एक बंदा दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है। मैंने पहले भी कहा है कि महमूद खान अचकजई साहब, अलामा नासिर साहब। नाज़रीन इकराम कहां पर मौजूद है? बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, वहां पे पुलिस का आपको नाका नजर आ रहा है और यहाँ पर मेरे साथ इमरान खान साहब के टाइगर्स यहाँ पर मौजूद है, नईम खान लाला, और कराची से आते हैं और दूसरे फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे अडियाला जेल की जान चौधरी नवीद साहब, यहाँ इनके पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले जो है जितने भी नवीद भाई चौधरी नवीद साहब का जो टीम है जो हमारे साथ अटक में थे, जैसे बदर जमान है, मैं 1 घंटे से आया हूँ, मैंने बदर जमान साहब को देखा। अभी भी मैंने नवीद भाई को जो है शिकायत लगाया, मैंने बोला नवीद भाई आप तो मसरूफ आदमी हो, पूरे पाकिस्तान को देखते हो, लेकिन जो मैंने एक से साथ 45 दिन गुजारे हैं, हालांकि एक दिन में आपके साथ जेल में अभी भी जो 7 तारीख को पकड़े। अच्छा, वैसे मैंने सुना है, न्यू एक रिपोर्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब इमरान खान साहब टिकट देंगे तो उसको मिलेगा टिकट जिसने 6 मंथ जेल काटी हो, आपने तो 45 दिन काटी है। सर मैं तो खुश है, देखो बस मैं टिकट चाहिए नौदा चाहिए, लेकिन इतना जितना भी जिनके साथ भी ऑफिशियल होते एक डिस्ट्रिक्ट का 5000 होते, लेकिन पाकिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक सिस्टम पे जो ना जिनके पास होते वो यहाँ पे मौजूद करे, वो जो इक़्तिदारों में बैठी हुए ऐवानों में बैठी हुए। चौधरी नवीद साहब को भी कह रहा हूँ, जो आप भी जो ना मतलब खैबर पख्तूनख्वा में हमारा गवर्नमेंट है, तो वज़ीर आला को भी ये कहते हैं जो हम लोग जो ना फ्री इमरान खान की जो लगी हुए हैं, पूरा मैं 1 साल से जो है पेशावर में हूँ अहमद खान न्याजी साहब के साथ, तो आप लोग जो ना मतलब जुड़ते क्यों नहीं हो? अहमद खान न्याजी साहब जा रहे थे, लोग मार्शल खान साहब की रिहाई के लिए जो ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लीडरशिप जो ना मतलब एक समझ नहीं आते, जो ये लोग सिर्फ जो ना वास्कट पहन के जो ना अडियाला जेल पहुंच जाते हैं, मतलब टिकटॉक जो ना ड्रामा करके फिर जो ना भाग जाते हैं। तो फिर इसमें जो ना मतलब नवीद भाई का बदर जमान भी आपके साथ है, अडियाला के हमारे जितने भी नौजवान है आप खुद देख रहे हो, पिंडी का इस्लामाबाद का, जो उनको न पत्थर मारना आते न शीशा तोड़ना आते, तो हम लोग फिर जेल चले जाते हैं। आपने बात तो टिकटॉक की है, तो हम भी तो टिकटॉक ही बना रहे हैं। आप अगर टिकटॉक भी बना रहे हो तो आप हकीकी आजादी चाहते हो, आपको मैं हर जगह में पेश देखता हूँ, ठीक है ना भाई? तो मैं आपको जो भी तफसील सी बात है वो चौधरी नवीद साहब आपको बताएगा। अच्छा, उनकी तरफ चलते हैं, आप सिर्फ इतना बता दें, सिर्फ इतना बता दें, खान साहब की रिहाई होती है, आप जाते हैं अडियाला जेल मिलने के लिए, तो आप बताएं कौन सा ऐसा काम, कौन सा आपका इकदाम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आपने किया है, या कौन सा कारनामा किया है कि जाके आप फख्र से बताएंगे, सीना चौड़ा करके जाएंगे कि खान साहब मैं घर नहीं बैठा था, मैंने बहुत कुछ किया? बिल्कुल, मेरा अभी भी जो है 1 साल से ऊपर हो रहे, मेरा घर में जो ना फौज भी हुए, शहादती भी हुए, शादी भी हुए, नवीद भाई को भी पता है, बदर जमान भाई को भी पता है, मेरा सक्का चाचा भी फौज भी है। लेकिन खान साहब का आजादी इम्पोर्टेड है हमारे लिए। खान साहब का आजादी जो है ना, खान साहब आजाद होगा तो पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम आजाद होगा। खान साहब जब इन लोगों ने शेर को जो ना मतलब पिंजरे में बन के ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आज हमारे ऊपर डाकू चोर बैठाए हुए, आपको पता है जो कराची पूरा पाकिस्तान। आप डाकू चोर की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब ने उस दिन इतनी बड़ी बात की, सुने सवाल सुन ले, उनका ये बयान था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे फरमाया कि बेटा सब कुछ खाना, किसी गरीब का हक ना खाना। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मैं आसिफ के बारे में बात करूं क्यों, मैं खुद भी जो ना कराची के रहायशी हूँ, नवाब शाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर घर से जो ना तेरे को नारा निकलेगा। नवीद भाई को पता है जो नवाब शाह का कराची में और सिंध में हमारा जो नवाब शाह का टीम है ना, हर घर से इमरान खान का नारा निकलेगा। और बिलावल का जरदारी का तो बाजरा आसिफ को तो हाकिम साई ने भी बोला जो हमारा बेटा जो ना पैदाइशी डाकू है, और हकीकत भी है। इसने जो ना मुर्तजा साहब को जो ना निशाना देखो, मोहतरमा का निशाना देखो, और ये जो ना बिलावल ये तो कोई बेटो तो नहीं है, तो मतलब हाकिम साई का अलवाज है। अच्छा सर, नेक्स्ट वजीर आजम है, उनको कॉल की जा रही है प्राइम मिनिस्टर के लिए, गिलगित में उनको हुकूमत दे दी गई है, कश्मीर की तरफ भी उनको लाया जा रहा है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान पे भी उनका नंबर है क्या? देखिए, मैं ये एक बात करूंगा कि चोरों डाकुओं को अगर मुसल्लत करना है तो यकीन माने मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। जिन्होंने मुल्क को 70 साल से लूटा है उनको दोबारा लेके आते हैं। मैं आज एक बात बताना चाहूंगा अपनी कौम को, 1990 तक पेट्रोल 18 रुपए लीटर था, 1993 में पेट्रोल 117 रुपए लीटर था और हुकूमत नवाज शरीफ की थी। ये 2 टोले ऐसे हैं, पीपल पार्टी और नून लीग, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क को बर्बाद किया, लूटा है, तबाह किया है। आज भी हर चीज पे कारोबार कर रहे हैं, गैस पे कारोबार कर रहे हैं, बिजली LPG की मद में कारोबार कर रहे हैं, पानी पीने का नहीं मिल रहा, लोग हर टाइटस से मर रहे और पीने का पानी नहीं है। आप यकीन माने अगर इन चोरों को ही लाना है इस मुल्क में, इसमें डाकुओं को ही लेके आना है, तो हमें सबको फांसी के फंदे पे लटका दे। सर आप क्या बात कर रहे हैं? बेनजीर साहिबा का बेटा है और मौजूदा सदर साहब का बेटा है, फर्जंद है, तो क्या उनका हक नहीं है?
देखिए किसी काबिल आदमी को लाया जाता है, किसी मुल्क की बात करने वाले को लाया जाता है। थर का इलाका देख लें, वहां जानवरों को पीने के पानी नहीं है, इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं है। जानवर और इंसान एक जगह पे पानी पीते हैं, इतना जुल्म कहीं पे नहीं देखा। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहे। आप इनको दोबारा लाने की बात कर रहे हैं, मेरा दिल जलता है ये सुन के। अब आप ये बता दीजिए, एक तो इमरान खान साहब की बहादुर बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मेरा एक ऐसा सवाल है कि जिसमें मैंने आपको देखा 2 दिन मुकर्रर है, एक है मंगल, एक है जुमेरात। मंगल को तो इमरान खान साहब की बहादुर बहनों ने जिंदा रखा हुआ है, तो दूसरा सेकंड डे जो है जुमेरात, वो लीडरशिप क्यों ना जिंदा रख पाई? देखिए बहुत जबरदस्त सवाल पूछा आपने, क्योंकि लीडरशिप मुर्दा है, इनका जमीर मुर्दा है। ये जिंदा होते तो अपने लीडर की जब आंख ज़ाया हुई थी तो एक रोड बंद करके दिखाते, ये बाहर निकलते, ये सड़कों पे निकलते, ये रिहाई के लिए निकलते इमरान खान की, ये इमरान खान की सेहत के लिए, मुलाकात के लिए निकलते। जो जुमेरात का दिन है, यकीन माने आज जुमेरात को आप हालत देख रहे हैं कि वर्करों को बुलाया जाता है। चंद वर्कर हैं जो यहाँ पे अडियाला जेल आते हैं, आज वो आते हैं। लीडरशिप में से, MLA MPA में से कोई बंदा मुलाकात करने नहीं आता है। लगा फिक्रिया है। मैं एक बात करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम की वसाकत से एक बात करूंगा। सोहेल अफरीदी कहता था कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट करूंगा, मेरी जिम्मेदारी स्ट्रीट मूवमेंट की है। मैं सवाल पूछता हूँ, किधर है तुम्हारी स्ट्रीट मूवमेंट? 6 महीने में तुमने कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट की है? कौन सा इलाका बंद किया है? कौन से इलाके में गए हो तुमने अगर यही कुछ करना था तो तुम वजीर आला बनने के लिए आए क्यों थे? अच्छा सर, वो कश्मीर गए थे, कराची गए थे, खान के लिए गए थे, लेकिन उसको पंजाब के हर कोने में स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आना चाहिए था। खौफ के बुत तोड़ने चाहिए थे उसको, बलोचिस्तान में, सिंध में, हर जगह पे, हर कोने में जाना चाहिए था। अवाम को तैयार करना चाहिए था, एक बड़ी काल देनी चाहिए थी और पूरी कौम को इकट्ठा साथ लेके चलना चाहिए था। अच्छा, मैंने वैसे उस दिन एक छोटा सा व्लॉग भी किया था। आप क्या समझते हैं कि पूरी जो PTI की लीडरशिप है, महमूद खान अचकजई साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, हर काम हो रहा है अचकजई साहब की इजाजत के बगैर विद करप्शन, लेकिन अगर इंतजार है तो सिर्फ इमरान खान साहब की आजादी की कॉल जो है वो अचकजई साहब ने देनी है। इसको किस तरह देखते हैं? और मुझे लगता है कि क़यामत तक वो कॉल नहीं देंगे। आप क्या कहते हैं? ये सारा एक ड्रामा है। एक बंदा दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है। मैंने पहले भी कहा है कि महमूद खान अचकजई साहब, अलामा नासिर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, गौहर साहब, सोहेल अफरीदी, ये 5 बंदे एक टेबल पे क्यों नहीं बैठते? ये खान की रिहाई के लिए कोई लाए अमल क्यों नहीं देते? और दे दे, चाहे 1 महीने में, 2 महीने में दे दे, लेकिन कोई लाए अमल दे, उसकी तैयारी करे। एक एक कोने में, एक एक जगह पे, एक एक गली मोहल्ले में जाएं और लोगों को निकाले वहां से। लोग निकलने के लिए तैयार हैं। मेरी बात सुने, पेट्रोल 400 रुपए से ऊपर महंगा होता है। मेरी पार्टी के लोगों ने, मेरे MLAs ने, सीनेटर ने, MPs ने और जो बड़े जिम्मेदारान बनते हैं, इन्होंने क्या किया मुझे बताया जाए। इन्होंने अवाम के अंदर जाके बात की, अवाम की बात सुनी, उनका दुख दर्द बांटा, इन्होंने मजम्मत की, कोई नहीं की। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं की? अगर तुम लोग अपोजिशन में हो तो अपोजिशन का किरदार अदा क्यों नहीं करते? तुम्हें अपोजिशन करनी क्यों नहीं आती? अच्छा, एक बात बताइए, इस वक्त हमारे मुल्क का नाम जो रोशन हुआ है पूरी दुनिया में डार साहब की फैमिली की वजह से, इसको किस तरह देखते हैं? ये वो बात है जो इमरान खान करता है। गरीब और अमीर के लिए इंसाफ एक बराबर होना चाहिए। ये इन्होंने एक काम किया था, याद रखें, 40 करोड़ लोग थे बड़े सखीर में, 4000 गोरों ने हुक्मरानी की और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज थी, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते थे। आज मरियम का तरीकाकार भी यही है कि वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रही है, वो अवाम में खौफ पैदा कर रही है। कितने लोग हैं? 25 लोग, 25 करोड़ अवाम का खून पसीना चूस रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, इन्हें जाना होगा। गरीब के लिए भी वही कानून आना चाहिए, अमीर के लिए भी वही कानून आना चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने किसको रखा हुआ है? ये लीडर इमरान खान। मुलाकात नहीं कराई जाती, इलाज नहीं करवाया जाता और केस नहीं लगाए जाते, अदालतें बेबस, हर चीज बेबस। इस मुल्क में कौन सा मार्शल लॉ लगा बताया जाए? अच्छा सर, आप देखिए हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, मैंने गुज़िश्ता दिन देखा, पहले जब पेट्रोल महंगा हुआ कुछ रेट कम किया था, अभी थोड़े दिन पहले इतनी बड़ी कुर्बानी दी है शहबाज शरीफ साहब ने और दिल पर बड़ा पत्थर रख के 1 रुपया 97 पैसे पेट्रोल कम किया। आपको एहसान मानना चाहिए। पेट्रोल इनका मेन बिजनेस है, कोई इंसान नहीं है, एहसान नहीं है चोरों डाकुओं का। फॉर्म 47 की हुकूमत का खरगोश की चाल पे इन्होंने महंगा किया, कचरे की चाल पे ये सस्ता करने की कोशिश करते हैं। हम पूछते हैं क्यों? 150 रुपए से 1 रुपए ऊपर पेट्रोल का रेट नहीं होना चाहिए। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब लोग, रिक्शा ड्राइवर, मोटरसाइकिल, चिंची वाला और जो ट्रांसपोर्टर है, सारे परेशान है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा। खान साहब की आजादी आपकी नजर में कैसे होगी? 1 मिनट के अंदर एक जुमले में बताएं कैसे? कौम को निकलना होगा। ऐसा सच्चा लीडर 100 सदियों में पैदा होता है, याद रखें दोबारा नहीं पैदा होगा।
और ये जो लोग बैठे हैं ऊपर जो 70 साल से मुसल्लत है, इन्होंने कौमी हीरोज को हमेशा रुसवा किया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देख ले या किसी को भी देख ले, इन्हें गद्दारी की स्टैंप पे लाने की आदत पड़ चुकी है। कौन निकले, इमरान खान को रिहा करवाए, कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। कौन निकलेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हम एक जज्बे के साथ निकलेंगे, हम भी कौम है, हम निकलेंगे इंशाल्लाह। हमें एहसास करना होगा इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ा, याद रखे इमरान खान इस मुल्क को कौम की जंग लड़ा है। इमरान खान को रिहा करवाना होगा, ये कौम की जिम्मेदारी है। उसने पिछले 30 साल में तुम लोगों की खिदमत की है, उसने अपना कुछ भी नहीं बनाया, उसने अपने घर भी तुम्हें दे दिया, उसने शौकत खाना अस्पताल बनाए, वर्ल्ड कप जीता, यूनिवर्सिटियां बनाई, तुम्हें छोड़ दिया, और क्या चाहते हो तुम? सर 111 दिन हो चुके हैं। सुहेल अफरीदी साहब से हम अक्सर पूछते हैं कि स्ट्रेटेजी, तो आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है आपकी नजर में? जहां भी सुहेल अफरीदी मिलेगा, याद रखे मेरा आपसे वादा है, मैं पूछूंगा उससे, मैं उससे लाए मनूंगा, मैं उससे डेट लेके तब हटूंगा, वरना उसकी जान नहीं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माइक ना ले जाना ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब की रिहाई किस तरह देखते हैं? रिहाई जैसे कि नबी साहब ने कहा है, इस कौम को अब फैसला कर लेना चाहिए कि हमारा खान जो है ना एक कौम के लिए लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कौम यकमुश्त होके निकले, पुरअमन तरीके से निकले, और हम भी पुरअमन तरीके से आते हैं। कोई इधर शोर शराबा नहीं होता जो गैर रहमी हो। तो हम मुतालबा करते हैं तमाम पूरे पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ अवाम के इमरान खान को अब रिहा करना चाहिए। हमारी जो बर्दाश्त थी वो अब खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी वेरी मच।